हजारों कैंसिलेशन से मालदीव्स को लाखों डॉलर का नुकसान होगा और यह बात मालदीव समझता है और इसीलिए वहां विपक्ष के नेता अब एक अलग राग अलाप रहे हैं। लेकिन लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए किस किस तरह की आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, किस तरह का मूलभूत ढांचा वहां बनाने की आवश्यकता है, इस पर क्या कहना है लक्षद्वीप के प्रशासक का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे और लक्षद्वीप के सभी नागरिकों का निमंत्रण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दौरा किया। उनके एक दौरे से पूरे लक्षद्वीप को नेशनल नहीं इंटरनेशनल फ्लैग पे टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए वो उभर के आ गया है। मैं कंपैरिजन में नहीं जानना चाहता मालदीव और लक्षद्वीप की। देखो भैया, ये देश की आजादी के 75 साल तक जिस प्रकार से लक्षद्वीप का विकास होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5-7 सालों में लक्षद्वीप में जितनी कमियां थी उसकी पूरी करने की पूरी कोशिश की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लक्षद्वीप में देश की आजादी के 75 साल के बाद भी पीने का शुद्ध पानी नहीं था। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे सारे 10 इनहेबिटेड आइलैंड है, 10 आइलैंड है जहां पे आबादी है, सारे 10 आइलैंड पे पीने के शुद्ध पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट अप्रूव कर दिए और वहां पे अधिकांश आइलैंड पे वो काम पूरा भी हो गया है। अब लक्षद्वीप के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है और वो भी नल से जल योजना के तहत वहां पे काम शुरू हुआ है। अगत्ती और मेनिकोम में तो अपने घर में उनको पानी मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मछुआरों के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता थी आइस की, इतने सालों से 1 केजी आइस नहीं था, वो भी हमने काम पूरा कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। अब छोटी यूटी है, 64,000 की आबादी है, नंबर ऑफ स्कूल भी कम है, आई फुल्ली एग्री। लेकिन वो सारे स्कूल में जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे वो स्मार्ट कमरे बन जाए, वो उसका उसका भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। और वो हमारे मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि 100% क्लासरूम हमारे स्मार्ट क्लास बन गए हैं। अभी कड़मत और सुहेली दोनों जगह पे वाटर विला और जमीन पे वो कॉटेजेस और वाटर विला दोनों का काम अभी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा इसके अलावा 800 से ज्यादा चाहे वो टूरिस्ट के लिए आवास की व्यवस्था का काम पाइपलाइन में है, या तो कोई कई जगह पे पूरा हुआ है और जो बाकी रह गया है उसके लिए भी ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने मैं दिशा निर्देश दिए है कि टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए जल्द से जल्द ये काम पूरा करना है। छोटा सा एयरपोर्ट है, वहां के लोगों को हज के लिए अगर जाना है तो भी वो वाया कोची से ही जाना पड़ता था। लेकिन मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये कुछ ही दिनों में अगत्ती का एयरपोर्ट नया नए से उसको एक्सपांड करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने जो हमें दिशा निर्देश दिए थे और मार्गदर्शन दिया था, उसी के तहत हमने सारा सबमिशन भी कर दिया है। विद इन नो टाइम